सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वजीर सरमायाकारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी वली अहद ने हमें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। दोनों ममालिक के दरमियान अभी भी बहुत काम करने को बाकी है। सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तानियों का भी किरदार है। सऊदी वजीर बोले, वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुफीद मुलाकात हुई। हमारा दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। बुशरा बीबी की रिहाई पर डील की बाज़गश्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, डील पर यकीन नहीं रखते और कोई डील नहीं करेंगे। बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया। वज़ीर आला का बुशरा बीबी की रिहाई में अपने किरदार की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। कहा, हम इदारे के खिलाफ और ना किसी फर्द के खिलाफ हैं। बानी PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी ने कोई डील नहीं की। तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने कहा, बुशरा बीबी डील से रिहा होती तो यूं रोज रोज अदालतें न लगती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है कि दाल में कुछ काला है। 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम आज, कल या 5 साल बाद होनी है। 26वीं आईनी तरमीम सबके सामने पास हुई। तरमीम पास होने में सबसे अहम किरदार बिलावल भुट्टो का है। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसे कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को खत्म या महदूद करे। जस्टिस अतर बिन अहला का मालूमात तक रसाई के केस में इजाफी नोट। कहा, सुप्रीम कोर्ट की क़ुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तनाजुर में दीगर इदारों के इक़दामात का अदालती जायजा लेती है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के फैसले से मुत्तफिक हो। दुरुस्त है, आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्मॉग से मुतालिक भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखने का इंदिया। कहा, स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला है। मसले पर भारत से डिप्लोमेसी की जरूरत है। भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब को मिलकर स्मॉग के मसले का हल निकालना होगा। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते, स्मॉग से लड़ना नामुमकिन है। लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए ग्रीन लाइन लॉकडाउन लगाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, ज्यादा स्मॉग वाले 4 से 5 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। वजीर आला ने स्मॉग के मुस्तकिल खात्मे के लिए 10 साल का प्लान दे दिया। अब लाहौर के शहरियों ने किरदार अदा करना है। हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की तरफ जाना होगा। स्मॉग की सूरत हाल पर पंजाब असम्बली का खुसूसी सेशन। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 पॉइंट रिकॉर्ड। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। नवाज शरीफ ने तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस वापस करने की दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ के वकील ने कहा, नैब तरामीम के बाद तोशाखाना गाड़ियों का केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले का वाकया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। वजीर आजम की हिदायत पर पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात के लिए नेशनल टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स में चेयरमैन वजीर तवानाई ओवैस लगारी के अलावा आर्मी ऑफिशियल्स और दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 9.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की वजह से ये इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सितंबर के बिजली की फी यूनिट कीमत में मामूली कमी का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। सितंबर के FCA की मद में 70 पैसे कमी की दरखास्त दायर की थी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंचेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी की दावत पर आज और कल कतर में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म की कतर की क़यादत और दीगर हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा 26वीं आईनी तरमीम 2 समत में उठाया गया एक कदम है। एतराज़ किस बात का है? तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं थी। अभी भी आइन में बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद है। 1973 के आइन को असल हालत में बहाल करने तक हम ये बात करते रहेंगे। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट को है। अगर हम जगह छोड़ते जाएंगे तो आपकी जगह कोई और लेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 26वीं आईनी तरमीम गलत तरीके से पास कराई गई। हमारे लोगों को अगवा किया गया। बानी पीटीआई बहुत जल्द रिहा होंगे। बानी पीटीआई के सेल के अंदर बिजली बंद की गई, पानी बंद किया गया और गैर मयारी खाना दिया गया। बुशरा बीबी ने 9 माह जेल में गुजारे। उन्हें बाइज्जत तरीके से जमानत मिली। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा ने कहा 27वीं तरमीम पर कोई पाबंदी नहीं। मुल्क में बड़ा शोर हुआ कि 26वीं तरमीम मंजूर हुई। पार्लियामेंट के काम से तकलीफ किसको होती है? बिलावल भुट्टो एक बार फिर तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाएंगे। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। वकला ने 26वीं तरमीम की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में तरमीम मुखालिफ सोच को शिकस्त हुई। शेख रशीद ने कहा 26वीं आईनी तरमीम नून और शीन सबके गले पड़ेगी। इनको कुछ नहीं मिलेगा। हुकूमत 27वीं तरमीम के ख्वाब देखना छोड़ दे। 27वीं तरमीम पर मौलाना ने कॉल दी तो लग पता जाएगा। उम्मीद है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी मुल्क में इंसाफ करेंगे। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों से होशियार। मोबाइल फोन पर मिलने वाला मशकूक पैगाम या लिंक आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। क्वाइफ दुरुस्त करने का बहाना बनाकर फ्रॉड करने वालों ने कई अफराद को लूट लिया। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान भी मोहतात रहें। हैकर्स के जाल से बचने के लिए ना मशकूक मैसेज खोलें, ना ही किसी को जाती मालूमात दें। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस का नया केस सामने आ गया। नौशहरा की 2 साला बच्ची में वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 7 हो गई।